मजहर कली मेमे की इमरान सीरीज जिंदा साए 12वां और आखिरी बाब। माशिया सीढ़ियां फलांगती हुई जब ऊपर वाले दरवाजे पर पहुंची तो उसने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा। मिस सुशीला ड्यूटी पर थी। माशिया ने इधर उधर देखा और फिर उसे सीढ़ियों पर एक तार का टुकड़ा पड़ा नजर आया। उसने वो टुकड़ा उठाया, उसका सिरा चपटा था। माशिया ने इत्मीनान से सर हिलाया और फिर तार का चपटा सिरा ताले के सुराख में डालकर उसे मखसूस अंदाज में घुमा दिया। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज के साथ ताला खुलता चला गया। माशिया ने दरवाजा खोला और फ्लैट में दाखिल हो गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये 2 कमरों का फ्लैट था जो बड़े करीने से सजा हुआ था। माशिया की नजरों में इससे ज्यादा महफूज जगह उसे और कहीं न मिल सकती थी, इसलिए वो इत्मीनान से सोफे पर ढेर हो गई। अब उसे सुशीला का इंतजार था ताकि उससे मार्टिन का पता चलाया जा सके। उसका ख्याल था कि मार्टिन ने अपना पता जरूर उसे बता रखा होगा। उसे वहां बैठे हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजरा था कि किसी की इंतहाई तेजी से सीढ़ियां फलांगने की आवाज सुनाई दी तो माशिया बुरी तरह चौंक पड़ी। जाहिर है सुशीला अपने फ्लैट में इस उजलत से तो ना आ सकती थी, इसलिए उठकर तेजी से बाथरूम में घुस गई और उसके दरवाजे के करीब ही रुक गई। दूसरे लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला। किसी ने अंदर आकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। अब माशिया को कमरे में किसी के तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। माशिया ने झुर्री से झांका तो एक औरत दरवाजे से पुश लगाए खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद घबराहट के आसार नुमाया थे। औरत चूंकि मकामी थी इसलिए माशिया समझ गई कि वही सुशीला होगी। दूसरे लम्हे उसकी नजर सुशीला के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर सुर्ख रंग का क्रॉस लगा हुआ था। फाइल पर एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के अल्फाज भी छपे हुए थे। मुझे सबसे पहले इस फॉर्मूले को कहीं ठिकाने लगाना चाहिए। सुशीला की बड़बड़ाहट माशिया के कानों में पड़ी और माशिया बुरी तरह चौंक पड़ी। उसके जहन में फौरन ही यह ख्याल आ गया कि मार्टिन ने इस फॉर्मूले को हासिल करने के लिए इस लड़की को फरेब दिया होगा और लड़की फॉर्मूला ले आई है। दूसरे लम्हे उसने दरवाजा तेजी से खोला और फिर कटखन्नी बिल्ली की तरह सुशीला पर झपट पड़ी जो अब फाइल उठाए एक अलमारी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। यह फॉर्मूला मुझे दे दो, माशिया ने उसके हाथ से फाइल झपटते हुए कहा और सुशीला एक लम्हे के लिए इस तरह अचानक उसे अपने सामने देखकर बुत सी बन गई। मगर जब फॉर्मूला उसके हाथ से निकला तो वो बुरी तरह चौंकी और दूसरे लम्हे उछलकर माशिया से लिपट गई। तुम ये फॉर्मूला नहीं ले जा सकती, ये मेरा है, सुशीला ने चीखते हुए कहा। मगर उसी में माशिया का हाथ तेजी से हरकत में आया और सुशीला उलटकर सोफे पर जा गिरी। जाहिर है सुशीला के मुकाबले में माशिया लड़ाई भड़ाई में ताक थी। सुशीला के नीचे गिरते ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ी। वो जल्द अज जल्द फ्लैट से निकल जाना चाहती थी, मगर सुशीला ने अपनी जान पर खेलकर यह फार्मूला हासिल किया था। वो उसे भला आसानी से कहां जाने दे सकती थी। वो सोफे पर गिरते ही बिजली की तेजी से उठी और उसने सोफे के सामने पड़ी हुई छोटी सी तिपाई उठाकर पूरी कुव्वत से माशिया पर फेंक दिया। माशिया जो दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी तिपाई की इज्जत से न बच सकी और तिपाई पूरी कुव्वत से उसकी पुश पर लगी। वो चीख मारकर बंद दरवाजे से टकराकर नीचे जा गिरी। फॉर्मूले की फाइल उसके हाथ से निकलकर कमरे के कोने में जा गिरी। सुशीला उछलकर फॉर्मूले की तरफ लपकी, मगर माशिया ने तेजी से करवट बदली और वही तिपाई उठाकर सुशीला पर उछाल दी। तिपाई सुशीला के सर पर लगी और वो लहराती हुई फॉर्मूले के ऊपर ही ढेर हो गई। वो इस बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी जैसे उसकी जान निकल रही हो। माशिया ने आगे बढ़कर उसकी टांग पकड़कर उसके जिस्म की तरफ घसीटा और फॉर्मूले वाली फाइल पर झपटी, मगर उसी लम्हे सुशीला के दोनों बाजू किसी ऑक्टोपस की टांगों की तरह लहराए और माशिया की गर्दन के गिर्द जम गए। माशिया ने झटका देकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सुशीला के बाजू में न जाने इतनी कुव्वत कहां से आ गई कि वो किसी पिलास की तरह माशिया के गिर्द चिमट गए और फिर माशिया का जिस्म बिगड़ता चला गया और उसके साथ ही उसके बाजू भी सुशीला की गर्दन के गिर्द तंग होते गए। माशिया ने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर उस वक्त सुशीला जिंदगी और मौत की आखिरी सरहदों पर थी। उसके बाजू ठोस लोहे जैसे हो गए थे और फिर सुशीला की जिद्दोजहद कमजोर पड़ती चली गई और उसका सांस रुकने लगा। आंखें उबलकर बाहर आ गईं, चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। सुशीला के जिस्म ने आखिरी बार एक झटका लिया और उसके साथ ही माशिया की गर्दन कड़क की आवाज के साथ टूटती चली गई और फिर उन दोनों के जिस्म एक ही वक्त में ढीले पड़ गए। इन दोनों की रूहें शायद बैक वक्त ही दोनों के जिस्मों से परवास कर गई थी। सुशीला सर पर लगने वाली जोरदार चोट से और माशिया गर्दन की हड्डी टूटने से हलाक हो गई थी। फॉर्मूले की फाइल उसी तरह उन दोनों के सामने पड़ी हुई थी। रोशन साये का फॉर्मूला जिसकी खातिर ये दोनों हमेशा के लिए तारीकियों में डूब गई थी। उधर कैप्टन शकील को सर अब्दुल रशीद की गाड़ी गैराज से निकलते और लेबोरेटरी के गेट से रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करते कुछ देर लगी गई। लेबोरेटरी से निकलते ही उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से कार को आसिफ रोड की तरफ बढ़ा दिया और फिर जैसे ही वो आसिफ रोड की तरफ पहुंचा उसे दूर से इमरान की कार एक फ्लैट के सामने रुकती हुई दिखाई दी और कैप्टन शकील ने भी वहीं जाकर ब्रेक लगाए। उस वक्त इमरान कार से बाहर निकल आया था। कैप्टन शकील भी फुर्ती से बाहर निकला। इमरान उसकी शक्ल देखती बुरी तरह चौंक पड़ा। उसका हाथ तेजी से जेब की तरफ रिंग गया। मैं शकील हूं इमरान साहब। कैप्टन शकील इमरान का चेहरा देखते ही बोल पड़ा। जाहिर है इस वक्त वो गैर मुल्की रैल्फ मैगॉग के मेकअप में था, इसलिए इमरान उसे फौरी तौर पर ना पहचान सका था। ओ तुम हो, आओ जल्दी, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर मुड़कर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कैप्टन शकील ने भी उसकी पैरवी की और फिर जब दोनों दरवाजा खोलकर फ्लैट में दाखिल हुए तो ठिठक कर रुक गए। सामने सुशीला माशिया की लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई फर्श में पड़ी थी और उनके करीब रोशन साये के फॉर्मूले की फाइल पड़ी भी साफ नजर आ रही थी। ओह, तो ये माइकल की दोस्त लड़की माशिया यहां पहुंच गई थी।
इमरान ने आगे बढ़कर फाइल उठाते हुए कहा, शुक्र है फॉर्मूला मिल गया। कैप्टन शकील ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, हाँ, सुशीला ने मरते मरते अपना दाग धो दिया। अगर वो इस तरह माशिया की गर्दन ना तोड़ देती तो माशिया फॉर्मूला लेकर निकल जाती और हम हाथ मलते रह जाते। इमरान ने कहा और फिर एक कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने तेजी से ब्लैक जीरो के नंबर डायल किए। X2 दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। मैं इमरान बोल रहा हूं जनाब, फॉर्मूला मैंने हासिल कर लिया है जनाब, आप सर अब्दुल रशीद को फोन करके बता दें। इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा, जाहिर है कैप्टन शकील के सामने वो यही रवैया अख्तियार कर सकता था। ओ वेरी गुड, कैप्टन शकील कहां है? ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरे सामने रिसीवर के साथ कान लगाए खड़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फॉर्मूला उसके हवाले कर दो, ये उसे मेरे पास पहुंचा देगा। X2 के लहजे में बेपनाह तहक्कुम था। मगर जनाब मेरी मिठाई, फॉर्मूला मैंने हासिल किया है, इमरान ने लाडले बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। शराब, जो मैं कह रहा हूं वही करो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इमरान को बुरी तरह डांटते हुए कहा और उसके साथ ही क्लिक की आवाज से राब्ता खत्म हो गया। लाइए इमरान साहब, फॉर्मूला मेरे हवाले कर दीजिए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लो भाई संभालो, 2 कुठाएं बीफ आख्ता और कौए अंडे खाएं, इमरान ने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा और फाइल कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दी। बीफ आख्ता की किस्मत में दुख उठाने ही लिखे हुए हैं इमरान साहब, कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। अच्छा कौए साहब, मजे करो, मेरा दाव लगा तो तुम्हारे इस चीफ को ऐसी पटखनी दूंगा कि याद रखेगा, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और कैप्टन शकील मुस्कुराता हुआ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो जल्द अज जल्द इस खतरनाक फॉर्मूले को दानिश मंजिल पहुंचाना चाहता था। जिंदा साए 12वां और आखिरी बाब, इख्तिताम।